नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण में। आज हम देखेंगे तीसरे अंश का दूसरा अध्याय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कल्कि जी बौद्धों और मलेच्छों को हराकर और रत्न तथा धन लेकर सेना सहित कीटकपुरी से लौटे। इसके बाद धर्म रक्षक परम तेजवान कल्कि जी ने वक्र तीर्थ में आकर विधि पूर्वक स्नान किया। कल्कि जी लोकों के पालन करने वाले लोकपाल के समान भाइयों और कई प्रिय स्वजनों के साथ वहां पर रहने लगे। एक बार कल्कि जी ने दीन व दुखी हृदय वाले कुछ मुनियों को वहां पर दीनता पूर्वक आए देखा। डरे हुए मुनिगण कल्कि जी के पास जाकर बार बार कहने लगे, हे संसार के स्वामीन, रक्षा करो। बौने कद वाले वलकल वस्त्र और जटाधारी नम्रता मूर्ति बालखिल्यादि, जिनका शरीर अंगूठे के समान छोटा हो, से भी श्री कल्कि जी ने नम्रता पूर्वक पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं, किससे डरे हुए हैं, बताइए। वह आपको डराने वाला चाहे देवताओं का स्वामी इंद्र भी होगा तो भी मैं उसका नाश करूंगा। कमल के समान सुंदर नेत्र वाले कल्कि जी के ये वचन सुनकर ऋषि मुनियों के चित्त प्रसन्न हुए और उन्होंने राक्षस निकुंभ की लड़की की कथा कहनी शुरू की। हे विष्णुयश के पुत्र सुनिए। कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ की एक कन्या है। वह आकाश मंडल से आधी ऊंची है। वह इतनी ऊंची है कि आकाश को छूती है। उसका नाम कुथोदरी है। वह राक्षसी कालकंज नामक राक्षस की पत्नी है। उसके पुत्र का नाम विकंज है। वह राक्षसी अपना मस्तक हिमालय पर्वत पर और चरण निस्धांचल पर रखकर पुत्र विकंज के मुख के पास स्तन रखकर उसे स्तनों से दूध पिलाती है। हम उस राक्षसी की सास से तंग आकर यहाँ आए हैं। भाग्य ही हमको यहाँ लाया है, इसी कारण हम आपके चरणों में पहुँचे हैं। हे देव, राक्षसों से तथा विपत्तियों से मुनियों की रक्षा कीजिए। मुनियों के वचन सुनकर शत्रुपुर को जीतने वाले कल्कि जी सेना सहित हिमालय पर्वत की ओर गए। हिमालय पर्वत की तराई पहुंचकर एक रात वहां बिताई। फिर उन्होंने प्रातः काल ज्यों ही सेना सहित यात्रा करने की इच्छा प्रकट की, त्यों ही उन्हें एक दूध की नदी दिखाई दी। वह नदी शंख और चंद्रमा की भांति सफेद, बड़ी और तेज बहाव वाली थी। उसमें फेन उठ रहे थे। कल्कि जी के सभी सेवक ऐसी दूध की नदी को देखकर अचंभे में पड़ गए। भगवान कल्कि यद्यपि इसका कारण जानते थे, तथापि घोड़े, हाथी, रथ और पैदल सेना के सभी योद्धाओं से घिरे हुए उन्होंने अनजान बनकर महर्षियों से पूछा, इस नदी का क्या नाम है, इसमें किस कारण दूध बहता है। कल्कि जी की ये वचन सुनकर ऋषियों ने आदर पूर्वक कहा, हे कल्कि जी, इस दूध वाली नदी की उत्पत्ति की कहानी बताते हैं, सुनिए। कुथोदरी नामक राक्षसी के स्तन का दूध इस हिमालय पर्वत से गिरकर नदी के रूप में बह रहा है। तत्पश्चात 7 घड़ी के बाद एक और दूध की नदी दूसरे स्तन से बहेगी। हे महामते, फिर यह नदी सारहीन होकर तटाकार हो जाएगी, केवल किनारे रह जाएंगे। ये वचन सुनकर सेना सहित कल्कि जी बोले, कैसा आश्चर्य है, इसी राक्षसी के स्तन के दूध से इतनी बड़ी नदी निकली है। एक स्तन से विकंज को प्यार से दूध पिला रही है। इसके शरीर का परिमाण, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि कितना है, यह नहीं जाना जा सकता। अचरज से भरे सबने कहा कि इस राक्षसी में कितना बल है। इसके बाद परमात्मा कल्कि जी ने सेना सहित तैयार होकर राक्षसी के पास गए। मुनि लोग उस राक्षसी के कहने पर रास्ता दिखाने लगे। मुनि लोग उस राक्षसी के रहने का रास्ता दिखाने लगे। उन्होंने जाकर देखा कि बादलों के समान एक राक्षसी पर्वत की चोटी पर बैठकर अपने पुत्र को अपने स्तन से दूध पिला रही है। उसकी सांस इतनी तेज थी कि उससे टकराकर जंगली हाथी तक दूर गिर रहे थे। उसके कान के छेद में सिंह समूह सो रहा है। उसके रोम छिद्र, जहाँ से बाल निकलते हैं, इतने बड़े हैं कि हिरणों को उनके गुफा होने का भ्रम हो रहा है, जिससे वे हिरण तथा उनके बच्चे और उन बच्चों के बच्चे उनमें सो रहे हैं। उन पशुओं को व्याध से किसी तरह का डर नहीं है और वे जोंक यानी लीख की तरह लगे हुए हैं। पर्वत के शिखर पर वह राक्षसी ऐसे लग रही थी मानो दूसरा कोई पर्वत ही हो।
सब सैनिक डर के मारे बेचैन हो गए। उनकी अकल मारी गई और वे अपने अस्त्र छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ऐसे सिपाहियों से कमल के समान नेत्र वाले कल्की जी बोले, इस पहाड़ी किले में तुम सब अग्नि किला बनाकर रहो और जो योद्धा हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार है वे हमारे साथ आ जाए। मैं थोड़ी सी सेना लेकर बाणों के समूह, तलवारों तथा फरसे से मार करने के लिए धीरे धीरे इसके सामने जाता हूँ। कल्की जी यह कहकर सेना को पीछे रखकर बाणों से उस राक्षसी पर वार करने लगे। राक्षसी ने सहसा क्रोध में आग बबूला होकर बड़ी अजीब सी आवाज की। उस भयंकर आवाज से सभी डर गए। सारे सैनिक बेहोश होकर भूमि पर गिरने लगे। कुथोदरी भयानक मुंह खोलकर अपनी तेज सांस से रथ, हाथी, घोड़े आदि खींचकर हड़पने लगी। जिस तरह रीछ की तेज सांस से चींटियां उसके मुंह में घुसती चली जाती है, उसी तरह सेना सहित कल्की जी ने उस राक्षसी के पेट में प्रवेश किया। यह देखकर देवतागण और गंधर्वगण हाहाकार करने लगे। मुनियों ने शाप दिया और महर्षियों ने कल्की जी की कुशलता मनाने के लिए मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। वेद के ज्ञाता अन्य ब्राह्मण लोग दुखी होकर गिरने लगे। बचे हुए योद्धा रोने लगे, पर दुष्ट राक्षस लोग प्रसन्न हुए। देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले कमल नयन कल्की जी ने इस प्रकार संसार को दुखी देखकर स्वयं ही अपने को याद किया अथवा एक क्षण के लिए विचारा। इसके बाद कल्की जी ने उस राक्षसी के अंधकार में उदर में अग्नि बाण द्वारा आग प्रकट की और बाण से उत्पन्न उस अग्नि को कपड़े, चमड़े और रथ की लकड़ियों से धधकाकर फिर अपनी तलवार उठाई। जिस प्रकार देवताओं के राजा सहस्न नयन इंद्र अपने वज्र द्वारा वृत्रासुर यानी राक्षस को कोख में छेद कर बाहर हो गए थे, उसी प्रकार सबके ईश्वर पापों का नाश करने वाले कल्की जी उस बड़ी तलवार से राक्षसी की दाहिनी कोख को भेद कर बलवान अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले बंधु बांधवों के साथ बाहर निकल आए। बहुत से हाथी, घोड़े, रथ के योद्धा, सवार और पैदल सिपाही उस राक्षसी के योनि मार्ग से निकल पड़े और कई उसकी नाक के छेदों से और कानों से बाहर निकल आए। इसके बाद खून से लथपथ योद्धागण बाहर निकलकर राक्षसी को हाथ पांव चलाते हुए देखकर उसी समय बाणों द्वारा उसे बींधने लगे। पेट, सिर आदि सारे अंगों के छिन्न भिन्न होने पर राक्षसी ने भयंकर आवाज से दसों दिशाएं गुंजा दी और शरीर की भारी रगड़ से पर्वतों को चूर चूर करती हुई प्राण त्याग दिए। राक्षसी का पुत्र विकंज अपनी माँ की यह दशा देखकर बेचैन और क्रुद्ध हुआ और वह बिना हथियारों के ही सेना में घुस गया। उसकी छाती पर हाथियों की माला, सारे अंगों में आभूषण के रूप में घोड़े, मस्तक पर महासर्प की पगड़ी और अंगुलियों में शेर की अंगूठियां है। वह विकंज अपनी माता के शोक से दुखी होकर कल्की जी की सेना का मर्दन यानी नाश करने लगा। कल्की जी ने उस 5 साल के बालक का नाश करने के लिए परशुराम जी का दिया ब्रह्मास्त्र धारण किया और उसका मस्तक काटकर पृथ्वी पर डाल दिया। मुनियों के कहने से कल्की जी ने गेरू आदि से सजी पर्वत की चोटी के समान अद्भुत खून से लथपथ राक्षसी का उसके पुत्र के साथ नाश किया। देवताओं ने कल्की जी पर फूलों की वर्षा की और मुनियों ने इस स्तोत्रों द्वारा उनकी भली भांति पूजा की। तब कल्की जी ने हरिद्वार स्थित गंगा तट पर अपनी सेना का डेरा वह रात उसी जगह पर गुजारी। तब कल्की जी ने हरिद्वार स्थित गंगा तट पर अपनी सेना का डेरा डाला। भगवान कल्की जी ने अपने नौकर चाकर आदि सहित वह रात उसी जगह पर गुजारी। सवेरे देखा कि मुनि लोग गंगा स्नान के बहाने उनको देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। कल्की जी हरिद्वार में गंगा जी के तट के पास पिंडारक नाम के जंगल में अपने नौकर चाकर सहित रहने लगे। एक दिन कल्की जी जहम की पुत्री जानवी अर्थात गंगा का दर्शन कर रहे थे। उसी समय मुनि लोग उनके दर्शन के लिए आकर विधान पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। दोस्तों, यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे अगला अध्याय देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।